बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 2 पावर n। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे जो सम है ना, ये जो सीरीज का ये वाला जो सम है, इसमें आपने बुक में करेक्शन करनी है। बुक में लिखा हुआ है -2 पावर n, सिर्फ ऊपर पावर n है तो n के साथ +1 करें। बुक में ऊपर -2 पावर n है तो n के साथ आप पावर में साथ +1 डालें। एक तो ये करेक्शन करनी है। दूसरी आगे डिवाइडेड बाई 3 ऐसे। दूसरी करेक्शन आगे ये है कि बुक में लिखा हुआ है n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसकी बजाय आप ये कंडीशन बनाओगे n ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसकी वजह मैं पहले बता लूं कि ये क्यों ऐसे हमने चेंज करने कंडीशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो सीरीज या सीक्वेंस होता है उसके ये जो एंड पे लास्ट टर्म होती है, इसको nth टर्म भी कहते हैं और लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो nth टर्म हमेशा सीरीज को जनरेट करती है, सीरीज को बनाती है। जब हम उसमें n की वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पर सीरीज या सीक्वेंस की टर्म्स मिलती जाती हैं। मसलन इसमें ये अगर nth टर्म है, लास्ट टर्म है, इसमें मैं n को, अब मैं क्वेश्चन के मुताबिक n को 1 पुट करूं, जो गिवन कंडीशन है n को 1 पुट करूं तो पहली टर्म 1 नहीं बन रही। आप चेक कर लो, इसमें n को 1 पुट करो तो पहली टर्म जो है बच्चों वो -2 बन रही है। लिहाजा n इक्वल टू 1 के साथ जो nth टर्म है वो सीरीज को जनरेट नहीं कर रही। nth टर्म सीरीज को तभी जनरेट करेगी, सीक्वेंस को तभी जनरेट करेगी जब हम ये कंडीशन लगाएं। अब आए इस कंडीशन के मुताबिक nth टर्म में आप n को 0 पुट करो तो फर्स्ट टर्म यही बनेगी। इट मीन इस क्वेश्चन में इसी तरह से आगे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बनती जाएंगी इसमें। तो इस क्वेश्चन में 2 करेक्शंस करनी है। एक पावर में n के साथ +1 लिखना है, पावर में -2 पावर n +1, और साथ ये जो कंडीशन है n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसकी बजाय 1 की जगह आपने 0 बना लें, 0 लिखना। अब आए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक स्टेप n इज इक्वल टू 0 से। तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म लिखनी है, जबकि राइट साइड पे जो है आपने n की जगह 0 पुट करना है। स्टूडेंट्स, ये बात मैंने पहले भी अपने बेसिक लेक्चर में भी बताई थी कि जब हम बेसिक स्टेप लेते हैं तो हम ज्यादातर ये फर्स्ट टर्म लिख देते हैं, वगरना आप ये जो है nth टर्म, इसमें भी n की वैल्यू पुट करके आप सीरीज की फर्स्ट टर्म बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आप यही आदत बना लें कि हम हमेशा जो भी आगे कंडीशन होगी बेसिक स्टेप के लिहाज से, उसमें हम हमेशा सीरीज की फर्स्ट टर्म ही लेते हैं, क्योंकि वो कंडीशन nth टर्म में पुट करें तो ऑटोमेटिकली बनेगी तो फर्स्ट टर्म ही बनेगी। फिर सेकंड टर्म के लिए आपने n को 2 पुट करके सेकंड टर्म लेनी है, इधर n को 2 पुट करना है, लेकिन इधर पहली 2 टर्म्स लेनी है। ये सम के वजह से मैंने एक अपने बेसिक लेक्चर में ये भी बताया था कि जब हम n को 2 पुट करते हैं, लेना नहीं है, ये सिर्फ वैसे मैं बता रहा हूँ, तो उधर हम इधर तो n को 2 पुट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे हम 2 टर्म्स का सम लेंगे, तब ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन n इक्वल्स टू, हमेशा बेसिक कंडीशन के बाद हम n इक्वल्स टू k पर चले जाते हैं। हम सेकंड वैल्यू नहीं निकालते, यानी 2 टर्म्स का सम नहीं बनाना। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल है, ये उसका मेथड है कि हमने बेसिक स्टेप के बाद सपोजिशन वाले स्टेप पर ही जाना होता है। वो तो वैसे मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो मेरा बेसिक लेक्चर है ना इसका, मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसका सुने ना, तो उसमें मैंने ये बात की हुई है। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं मैं जा रहा हूँ। तो ये 1 है और इधर आप n की जगह 1 पुट करें, इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये
-2 पावर 1 वो -2 बनेगी, माइनस इंटू माइनस वो +2 बन के, ये सिंप्लीफाई करें तो ये 3/3 कट के 1 इज इक्वल टू 1। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। सॉरी, ये 1 की बजाय आपने 0 लिखना है, वो मेरी आदत बनी हुई है नेचुरल नंबर के लिए। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 0। नाउ सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। पूरी सीरीज में जहां जहां n है k ले ले, पूरी सीरीज में। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी shall show that given is true for n equals to k plus 1। जहां जहां n है उधर k plus 1 पुट कर लें। यहाँ पे कोई खास ना लेफ्ट साइड पे कोई सिंप्लीफिकेशन फर्दर हो सकती है, ना ही राइट साइड पे। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ये आप इसको k plus 1 को k plus 2 लिख लें, या ऐसे ही रहने दें, ये कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने इसी की लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसके अंदर आपने वही काम जो हम तमाम क्वेश्चन में करते आए हैं, इसमें आपने क्या करना है, सेकंड लास्ट टर्म इसकी खुद बनानी है। इससे सेकंड लास्ट टर्म जो होगी इसकी, वो हमेशा इक्वेशन 1 की लास्ट टर्म होगी, वो हम इधर लिखेंगे। हम हमेशा हर सवाल में यही करते आ रहे हैं कि ये स्टेप 3 के अंदर जाकर जो लेफ्ट साइड बनेगी उसकी फिर हमने सेकंड लास्ट टर्म बनानी होती है, और वो हमेशा ये यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी हर क्वेश्चन के अंदर, जो भी ये लास्ट टर्म होगी वो वाली इसकी सेकंड लास्ट टर्म बनेगी। तो वो हम यहाँ लिखा करेंगे, यहाँ पर लिखकर फिर सारी वैल्यूज को पुट किया करेंगे। यही देखो, यही काम किया हो। ये चूंकि इस सवाल में प्लस माइनस आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ प्लस था, जबकि इससे मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखें तो क्वेश्चन 14 और 15 में प्रोडक्ट था, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस माइनस आ रहा है। तो ये देखें, सेकंड लास्ट टर्म जो है वो ये वाली मैंने लिखी है, तो ये सेकंड लास्ट टर्म हमने ये वाली लिख ली। इसके साथ अब इस पूरी सीरीज को हमने लिखा, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, ये वाली, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी। अब बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 1 से ये पुट करके ये वाली लिख दी। अब आगे इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमें ये रिजल्ट लाना है, इसको सॉल्व करके हमें ये रिजल्ट लाना है। तो यहाँ पे चाहें तो एलसीएम इधर ही ले सकते हैं, लेना थोड़ी देर बाद एलसीएम है। दो फ्रैक्शन के दरमियान जब प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो मर्जी है आपकी। इसी स्टेप के साथ अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 3 इधर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 टर्म्स हो जाएंगी, 3 भी साथ आ जाएगा। बच्चों ये -2 इधर बेस है, इधर भी बेस -2 बना लें ताकि आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। यहाँ बेस -2 है तो मैं इधर भी बेस -2 बनाना चाहता हूँ। तो गौर कीजिएगा, इधर एलसीएम लेने की बजाय मैं पहले बेस -2 बना लूँ फिर एलसीएम लूंगा, वरना आप इधर ही एलसीएम लेकर बाद में ये स्टेप कर लें। मैं अभी कर रहा हूं, फर्क कोई नहीं पड़ना। बच्चों गौर कीजिएगा, जब पावर सेम हो और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर्स सेम हो और वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस बेशक और हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम हो तो हम बेसिस को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं ये बात कहने लगा हूं स्टूडेंट्स। इसकी एग्जाम्पल मैं यूं दे देता हूं, ये देखिए, लेट यहां पे 2 पावर है x, और चलो x की बजाय मैं कोई नंबर लिख देता हूं, 2 पावर है 7 और ये है 3 पावर 7। पावर सेम हो तो इन डिजिट्स को आप आपस में ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर फिर अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वापस यही चीज बनेगी। एक ही बात है, इससे हम ये चीज बना सकते हैं और इससे हम ये चीज बना सकते हैं। ये सिर्फ इस सवाल के लिए मैं बात समझा रहा हूं, वैसे तो और भी कई बातें हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं। मसलन यहाँ पे अब बेसिस सेम ना हो तो अब 4 है फर्ज कर लो तो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर पावर चेंज है तो फिर ये नहीं काम हो सकता। फिर हम ये पावर चेंज है, डिफरेंट है, तो अब नहीं हो सकता। ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। और एक वो बात भी है ना कि बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यूज तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बेसिस सेम हो
पावर्स डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई में पावर्स को फिर हम ऐड कर लेते हैं, बेसिस सेम हो। लेकिन अब बात उलट हो रही है, बेसिस चेंज हो, पावर सेम हो। बेसिस चेंज हो, लेट ये x है, पावर है 7, लेट ये y है, पावर है 7। बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये बात मैं यहां पे कर रहा हूं, पावर सेम हो, बेसिस डिफरेंट हो। अब 2 बेस है ना ये, तो इसको आपने फिर इस लिहाज से -1 इंटू 2 करके ऐसे ये काम किया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये भी बेस -2 है, तो इधर भी मैं बेस -2 बनाऊंगा, क्योंकि आगे एलसीएम में जब लूंगा तो इनको फिर मैं इकट्ठा कर सकूं। दैट्स वाई ये काम किया है। तो ये -2 बेस बना लिया, -1 इंटू 2, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 बन जाएगा, -1 और 2 अंदर मल्टीप्लाई होंगे बेस में, तो वो -2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, दो फ्रैक्शन के दरमियान जब प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम अब 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब वही मकसद था कि बेसेस सेम हो जाएं तो मैं उनको इकट्ठा कर लूंगा। तो मैं इकट्ठा कैसे कर लूं वो मैं बताता हूं, लेकिन फर्ज कर लो बच्चों आप यहां पे ही एलसीएम ले लेते तो कुछ कैलकुलेशन ये वाली बन जाती। इधर फिर बच्चे ये 3 वैल्यूज देख कर ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भाई ये क्या चीज बन गई है। दैट्स वाई पहले आप बेस -2 बनाकर फिर एलसीएम ले लें तो ठीक था। अगर आप पहले भी एलसीएम लें तो भी हो जाना था। इससे अगला स्टेप फिर ये है कि ये बेसिस सेम करके -2 के साथ, क्योंकि इधर ये -2 बेस बनाएंगे तो इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स वाई फिर ये काम आपको करना पड़ता। तो पहले -2 बनाकर फिर एलसीएम ले लो, या पहले एलसीएम लेकर फिर -2 बेस बना लो, एक ही बात। अब ये भी -2 बेस है, ये भी -2 बेस है, लेकिन ऐड हो रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहले मैंने ये टर्म लिखी है ऐड वाली, बाद में मैंने सब्ट्रैक्ट वाली लिखी है। इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो मैं समझाने की खातिर 1 लिख रहा हूं, कोई नंबर नहीं है तो ये लिख सकते हैं। अब आपको ऐसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए थे, कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें ये स्टेप नंबर मुझे नहीं याद कि वो कौन सा सवाल था, लेकिन स्टेप ये मैंने किया था क्या कि -2 पावर k + 1 कॉमन ले लो, या डायरेक्ट भी आप इसका ये जवाब लिख सकते हो 3 - 1, तो वो -2 बन रहा है, 3 - 1 तो वो 2 बन रहा है। यानी ये स्टेप कॉमन ना लें, इससे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन लेंगे तो और अच्छी समझ आएगी। क्या -2 पावर k + 1 कॉमन लिया तो ये बना 3, और इधर क्या बना, बाकी सिर्फ -1 बचा। मैं यूं समझा देता हूं, 3 साथ 4 पावर x + 2 साथ 4 पावर x, यानी ये बेसिकली ऐसे ये कोई चीज है और ऊपर पावर है, तो ये 3 + 2 डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं। ये भी तरीका डायरेक्ट लिखने का, वरना आप 4 पावर x ले लो कॉमन, तो ये बना 3 + 2, तो वही चीज बन रही है 5 × 4 पावर x। यानी ये इसको डायरेक्ट लिखना चाहें 3 - 1 तो वो 2 बन रहा है, वरना कॉमन लेकर लिख लें तो भी ठीक है। मैंने कॉमन लेकर लिखा कि समझ सही आ जाए। तो -2 पावर k + 1 कॉमन लिया तो ये 3 - 1, इसलिए बड़ी वैल्यू मैंने पहले लिख ली थी, और नेगेटिव वाली ये नेगेटिव है इसको बाद में लिखा ताकि ये आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त आसानी रहे। तो ये चीज मैंने लिख ली। यहां से अब आगे ये रिजल्ट बना है, ये 3 - 1 दैट इज 2। अब हमें जो आंसर लाना है एक नजर उसको भी देख लें। हमें बच्चों ये आंसर लाना है, हम इधर पहुंच गए। अब यहां माइनस होना चाहिए, प्लस की बजाय क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और -2 पावर पे k + 1 है ना मौजूद होना चाहिए, k + 1 + 1, यानी किसी तरह से एक -2 और आ जाए।
बेसिस सेम होंगे ना मल्टीप्लाई में, तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो एक -2 और आ जाए और यहां पे भी माइनस आ जाए, तो इसी +2 से हम ये काम कर सकते हैं। क्या? मैं यहां पे माइनस लाना चाहता हूं, ये देखो ना, आंसर को देखें, माइनस लाना चाहता हूं, है ये प्लस, मैं यहां पे माइनस लाना चाहता हूं। तो कभी बच्चों ऐसा काम करना पड़ जाए कि मौजूद प्लस है, लाना माइनस है, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, वो तब करते जब ये 1 ना होता, माइनस से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते। ये 1 जो है हमें ये स्टेप जो अभी मैंने बोला उसको करने से, इस स्टेप को करने से रोक रहा है, लेकिन मैं यहां माइनस लाना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है। तो जब भी ऐसा सीन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, प्लस को लिखना है ऐसे, माइनस इनटू माइनस, वो प्लस ही होता है। जब भी ऐसा सीन आ जाए कि किसी वजह से आपको प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ जाए किसी कैलकुलेशन या मजबूरी के तहत, तो फिर उस प्लस के साथ की जगह आप लिखें माइनस और एक अंदर और माइनस लिखें, क्योंकि माइनस इनटू माइनस प्लस, बस इससे हमारे दोनों काम हो जाने हैं। यहां माइनस भी आ जाएगा और वो -2 पावर जो है वो बेसिस सेम होंगी, तो पावर्स ऐड होके ये चीज बन रही। तो यही आगे काम मैंने किया, प्लस को माइनस इनटू माइनस किया, साथ अब इसी -2 का 2 की पावर 1 बना लें, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये -2 पावर k +1 यही आपका आंसर। अगर आप इसको +2 इधर कर लेते तो यहां से फिर अगला स्टेप +2 ही कर लेते इधर भी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आगे फिर वही दो बातें। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k +1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 0। इसमें बच्चों मेन 2 स्टेप्स हैं जहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा टेक्निकली। 2 स्टेप्स हैं। क्या? एक ये वाला स्टेप है कि आपने इधर है बेस -2 और ये है 2, तो यहां -2 है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें, पावर सेम है तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें, -1 × 2 करके ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख लिया। एक ये स्टेप, एक फिर ये स्टेप है कि प्लस को किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में, तो माइनस इनटू माइनस। ये 2 मेन स्टेप है, बाकी कुछ नहीं है, ये मेन 2 स्टेप है। बाकी तो एलसीएम लिया और ये इकट्ठा किया कॉमन लेकर, और यहाँ पे आके प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके बनाना है। आंसर को देखना है ना, यही तो वजह है, मैं यही तो लिख दिया करता हूँ कि जो रिजल्ट सामने लाना होता है वो भी पढ़ा, तो उससे हमें खुद जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाता है टेक्निकली। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने बताया हुआ है कि जब हम आखिरी 1-2 स्टेप्स में पहुंचते हैं ना, जिसमें हम क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लाते हैं, तो आखिरी 1-2 स्टेप्स पर पहुंचने के बाद आपने थोड़ा सा जो अदर साइड लानी होती है उसको देखना होता है, फिर उससे आपको खुद थोड़ा सा क्लू मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, हिंट मिल जाता है कि क्या स्टेप करना है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बातें मैंने बताई हुई, इधर भी यही काम हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। बच्चों इस क्वेश्चन 16 में मैं एक और बात ऐड करता जाऊं, ये भी बड़ी जरूरी है बात। किसी भी सीरीज में जब ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में टर्म्स आ रही हो, ये बेसिकली चैप्टर 4 के अंदर ये बात है, तो ऐसी सीरीज को या ऐसे सीक्वेंस को जिसमें टर्म्स प्लस माइनस की फॉर्म में हो, उसको अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरह से टर्म्स पड़ी हो, तो उसको अल्टरनेटिंग सीरीज या अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। और हमेशा अल्टरनेटिंग सीक्वेंस या अल्टरनेटिंग सीरीज की जो nth टर्म होगी, nth टर्म के अंदर -1 की पावर n या -1 की पावर n+1 या -1 की पावर n-1, इन तीनों में से एक चीज मस्ट होएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग सीरीज की जो nth टर्म होएगी, लास्ट टर्म होएगी, इस वक्त तो यहां
-1 पावर n है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है n की कंडीशन पर, n की सिचुएशन पर। तो कभी कभी ये भी टर्म हो सकती है, साथ कुछ और हो या ना हो, वो ज़रूर कोई और वैल्यू होगी, लेकिन -1 पावर n या -1 पावर n-1 या -1 पावर n+1 इस तरह की फॉर्म ज़रूर होगी nth टर्म में। वजह इसकी ये है कि जब इसमें या इसमें या इसमें आप n को वैल्यूज पुट करें तो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन इस तरह का बनता जाएगा। जिसको मर्जी ले लें, जिसमें मर्जी n को वैल्यूज कंसेक्टिवली पुट करते जाए। मसलन आप ये देखें, इसमें आप n को 0 पुट करें तो पहली टर्म -1 पावर 1 नेगेटिव साइन आएगा। लेट आप n को 1 पुट करते हैं तो अगली टर्म पॉजिटिव साइन आएगा। फिर n को 2 पुट करते हैं तो ओवरऑल अगली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगा। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती रहेंगी। सिमिलरली इसमें भी यही सीन होगा, सिमिलरली इसमें भी सीन यही होगा कि आप n को डिफरेंट कंसेक्टिव वैल्यूज देते जाएं तो अल्टरनेटिंगली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन बनेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी ज़रूरी बात है, मैंने पहले भी अभी बोला कि ये ज़रूरी बात है जो अब आ रही है, वो ये है, मैं आपको सिर्फ इस एंगल से ये चीज़ रियलाइज करा रहा हूँ, ज़रा गौर करें वहाँ पे। अभी मैंने बोला कि जब अल्टरनेटिंगली प्लस माइनस आ रहा हो तो यहाँ पे देखें ना, मैंने अब सेकेंड लास्ट टर्म क्रिएट की है, यहाँ से सेकेंड लास्ट टर्म क्रिएट की है। तो अब इस लिहाज से यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो अगर मैं इसके साथ प्लस लिख रहा हूं तो इससे जो प्रीवियस टर्म है सेकेंड लास्ट टर्म, उसके साथ तो फिर मुझे नेगेटिव लिखना चाहिए था। और अगर मैं नेगेटिव लिखूं तो फिर मैं ये चीज नहीं पुट कर पाऊंगा ये, और मैंने यहां फिलहाल मौजूदा क्वेश्चन में पॉजिटिव लिख दिया है, तो ये आगे दोनों साइन फिर पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि सीरीज के अंदर तो इस तरह का सीन चल रहा है कि एक साइन पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव है, फिर अगला पॉजिटिव और अगला नेगेटिव है, यानी कंसेक्टिव दो एक जैसे साइन इकट्ठे नहीं हैं, अल्टरनेट साइन है। प्लस है तो इसको फिर क्या होना चाहिए, माइनस, और अगर ये माइनस है तो फिर इसको होना चाहिए प्लस, बट इसको भी प्लस ले लिए और इसको भी प्लस ले लिए। जी बच्चों, हम इस बात का एडवांटेज उठा रहे हैं, सुन लो, गौर करना कि हमने हर पार्ट में चूंकि ये चीज यूज करनी है तो इसको तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है -1 पावर k + 1 कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करेगा k पे। अगर k खुद इवन हुआ तो ये चीज पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि -1 पावर k खुद इवन हुआ। k इवन है तो -1 की कोई भी इवन पावर जो होगी, इवन पावर, वो हमेशा आंसर 1 देगा। और -1 पे अगर ऑड पावर हो तो -1 की पावर फिर ऑड नंबर हो तो वो -1 होगा। तो यहाँ पे अगर k खुद इवन है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी और ये टर्म फिर इवन +1 ऑड बन जाएगी, ये नेगेटिव होगी। और अगर k खुद ऑड होगा तो ये टर्म फिर नेगेटिव होगी और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो दो केसेस बनाए जा सकते हैं। बहरहाल इन दो केसेस की बजाय हम एडवांटेज लेकर हम इसी को ही आगे चलाकर इसको कंबाइन कर रहे हैं और दो केसेस नहीं बना रहे, आगे जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर दफा प्लस ही हो, बट हम प्लस कंसिडर करते हुए, यानी हम इसके लिहाज से ये रिजल्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से आगे जो है क्वेश्चन के अंदर दो केसेस बनाए जा सकते हैं और सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आप उस चक्कर में ना पड़ें, आप इसको एज इट इज लेकर चलें तो ऐसे ठीक है। कोई इतनी बारीकी में नहीं जाएंगे टीचर्स और इतनी बारीकी में नहीं चेक किया जाएगा। बहरहाल चाहें तो दो केसेस बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मैंने ये आपको इस एंगल से आपको समझा दिया, बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव हो, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर दो केस बनेंगे। लेकिन
ज़रूरत नहीं है 2 केसेस बनाने की, इसी तरह से आप चला लें, इसको कर लें। तो यहाँ से आप फिर अगर केसेस बनाएंगे तो यहाँ से 2 अलग अलग केसेस बनाएं, यहाँ से नहीं, यहाँ से 2 अलग अलग केसेस बनाएंगे और फिर 2 अलग अलग सीन बनेंगे। लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा चलें, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के ऑलरेडी बहुत लेंथी हो जाते हैं। तो जब आप 2 केसेस बनाएंगे तो फिर और ज़्यादा लेंथी केस हो जाएगा। केस 1 में अलग सीन बनेगा, केस 2 में इसी तरह से अलग सीन बनेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं, इसको एक ही केस समझते हुए प्लस के साथ इसको सॉल्व कर लें। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, लेकिन क्वेश्चन 17 को शुरू करने से पहले आप अगर गौर करें, क्वेश्चन 17, 18 एंड 19, ये तीनों सवाल, इनमें ये कम्बिनेशन की फॉर्म में ये क्वेश्चंस हैं, यानी जो वैल्यूज दी गई हैं ये एनसीआर की फॉर्म में है। एनसीआर को एक तो यूं भी लिखते हैं और उसको लिखने का दूसरा स्टाइल ये भी है, सी स्टैंड्स फॉर कम्बिनेशन या सी स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन और चूज करते हैं हम चीज़ों को। तो मैं इसको एनसीआर बोलूँगा, एनसीआर या एन कम्बिनेशन आर, तो मैं एनसीआर इन शॉर्ट बोलूँगा। तो ये इस क्वेश्चन में भी एनसीआर की फॉर्म में वैल्यूज हैं, 18 में भी एनसीआर की फॉर्म में वैल्यूज हैं और 19 में भी। तो ये 3 क्वेश्चन, बाकी जो 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हैं, यानी इनको हमने जो है पैटर्न तो वही n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू k प्लस 1, पैटर्न तो वही चलेगा, लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका, इनके अंदर कैलकुलेशन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। 17 और 18 में थोड़ी बहुत आपस में कुछ कैलकुलेशन मिलती जुलती है, बट बाकी क्वेश्चन से ये कैलकुलेशन डिफरेंट है। और 19 तो टोटली 17, 18 से भी उसमें हट कर कोई कैलकुलेशन है खास, वो मैं बताऊंगा जब अभी क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल 17 के अंदर 1-2 खास स्टेप हैं और 18 के अंदर ये मैं स्टेप जैसे जैसे कराऊंगा समझ आपको आएगी, लेकिन इनको करने का तरीका क्वेश्चंस को बाकी पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। आए मैं कराता हूँ, साथ साथ ये चीज़ वजाहत करता जाऊंगा। पहला काम तो वही कि हमने n इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करी है। तो पहली ये टर्म लेनी है, लेकिन इसमें भी ऑलरेडी n इन्वॉल्व है, तो n की जगह 0 ले लिया। n इक्वल टू 0 के लिए हम इधर पहली टर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली टर्म में भी n पड़ा है, 0 सी 0 और इधर 2 पावर 0। स्टूडेंट्स n सी 0 हमेशा 1 होता है। n सी 0 यानी टोटल n थिंग्स हैं और कोई सिलेक्शन नहीं की तो इसका जवाब 1, और टोटल n थिंग्स हैं और सारी की सारी सिलेक्शन की हैं तब भी जवाब 1। इट मीन किसी चीज के नीचे जब 0 हो, ऊपर जो मर्जी नंबर हो, लेकिन कॉम्बिनेशन में नीचे 0 हो तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। n सी 0, n मीन कोई मर्जी नंबर है, तो यहाँ पे n इटसेल्फ भी ऊपर 0 है, तो हम नीचे वाले 0 की वजह से इसको 1 कह रहे हैं। आप चाहें तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर से भी देखें, 1 आंसर बनेगा, और आप इस पे NCR का फार्मूला लगा लें। ये NCR का फार्मूला है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इस लास्ट से देखें 0 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, 0 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो सारे 0 फैक्टोरियल ऊपर नीचे बनेंगे और 0 फैक्टोरियल इटसेल्फ क्या है, 1 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 0 फैक्टोरियल क्यों 1 है, तो ये मैंने आपको बेटा 6.1 एक्सरसाइज का बेसिक मेरा अगर लेक्चर देखें तो उधर मैंने ये 0 फैक्टोरियल वाई 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 वो बताया हुआ है, उधर फिलहाल देख लें। तो कैलकुलेटर से भी बेशक आप चेक करना चाहें तो ये देख लें, 0 सी 0 1, 2 पावर 0 1, किसी चीज की पावर 0 वो भी 1 होती है। ये भी मैंने पहले प्रूफ करवाया हो कि किसी चीज की पावर 0 क्यों 1 होती है, ये मैंने पहले अपने किसी लेक्चर में जरूर बताई हुई है ये बात। तो ये 1 इक्वल टू 1 ये ट्रू हो गया। सो गिवन जो भी ये गिवन सीरीज है, गिवन क्वेश्चन है, गिवन एक्सप्रेशन, सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 0। नाउ सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो जहां जहां n है पूरे एक्सप्रेशन में आप n की जगह k ले लो, k लिख लो। एज इट इज गिवन एक्सप्रेशन को कॉपी पेस्ट करें,
लेकिन जहां जहां n है उधर k पुट कर लें, k बना लिए। नो स्टेप 3, बातें वही, स्टेप्स वही हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में वही स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन के अंदर। इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, दैट इज जहां जहां n है हम अब उधर क्या ले रहे हैं, k प्लस 1 ले रहे हैं। ये हमारी, अब इसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं, k वाली को इक्वेशन 1 और k प्लस 1 वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं। अब यहां पे हम वो काम नहीं करेंगे जो हम पिछले 16 क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक करते हैं। वो ये काम था कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और इसके अंदर सेकंड लास्ट टर्म क्रिएट करते थे और फिर उस वैल्यू को यूज करके रिजल्ट बनाते थे। इधर ये काम नहीं होगा, इधर इसको इस तरह से नहीं करना। मैंने अभी बोला था कि एनसीआर वाले जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिकल इंडक्शन वाली एक्सरसाइज में, तो उन क्वेश्चंस को करने का और तरीका है। ये आपने बात याद रख लेनी है कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाली जो एक्सरसाइज है, अगर कोई सवाल मैथमेटिकल इंडक्शन का आ जाए और उसमें कॉम्बिनेशन की सीरीज हो, एनसीआर की फॉर्म में सीरीज हो, तो उनके करने का एक खास स्टाइल है। हर क्वेश्चन के अंदर एक खास स्टाइल है। वो क्या है मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ये देखें, इस क्वेश्चन की फिलहाल बात कर रहा हूं। अब इसमें आपने इसको k प्लस 1 वाले एक्सप्रेशन को, इसको इक्वेशन 2 कह के छोड़ देना है और आपने लेनी है इक्वेशन 1 को लेकर के इसके अंदर। बच्चों अब क्या करना है, सुनना जुमला, आपने इसके अंदर कोई ऐसा काम करना है इक्वेशन 1 के अंदर, राइट साइड पर कोई ऐसा काम करना है कि ये इसकी ये वाली जो रिक्वायर्ड इक्वेशन 2 है, इसकी राइट साइड ये बन जाए। उस पर कोई ऐसा काम करें राइट साइड पर कि ये चीज बन जाए। अब थोड़ी देर के लिए जरा इसको और उसको रफ में कंपेयर करें। हम इधर हैं, इस स्टेप पर हैं, यानी इस स्टेप में हमारे पास 2 पावर k है, जबकि ये स्टेप जो है ये 2 पावर k प्लस 1 है। तो मैं 2 पावर k को 2 पावर k प्लस 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, k प्लस 1 बनाना चाहता हूं पावर को। तो क्या करना पड़ेगा जी, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये चीज बन जाएगी। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशन 1 की राइट साइड पर कोई ऐसा काम करें कि ये चीज बन जाए। हम 18 में भी यही काम करेंगे। 18 क्वेश्चन के अंदर भी हम इस तरह का काम करेंगे, लेकिन 19 में ये नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 17 और 18 के कुछ स्टेप्स मिलते जुलते हैं। तो पहला काम ये है कि हमने इक्वेशन 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग विद 2, राइट साइड को राइट से टैली करें, मैच करें, तो आपको हिंट मिलेगा, आपको क्लू मिलेगा। यानी जवाब सामने पड़ा है तो जवाब से इशारा मिल रहा है। इक्वेशन 1 के अंदर कोई ऐसा काम करना है इक्वेशन 1 पर कि ये इसकी ये राइट हैंड साइड बन जाए। तो मल्टीप्लाइंग विद 2, पूरी इक्वेशन 1 को, सिर्फ राइट साइड को नहीं, पूरी इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद 2। तो पहले मैं राइट साइड को सॉल्व कर लूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वही काम ये हो रहा है। 2 की पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये देखो बच्चों, एक चीज तो मेरी राइट साइड तो बन गई है। मेरा रिक्वायर्ड टारगेट जो था, ये इक्वेशन 2 मेरी पूरी रिक्वायर्ड फॉर्म है, पूरा रिक्वायर्ड टारगेट है। तो इसके लिहाज से मुझे इसकी राइट साइड तो बन गई है, मिल गई है। अब लेफ्ट साइड जो है ये, इस पे भी मैंने कोई ऐसा काम आगे करना है कि मेरे पास ये चीज बन जाए। इसके लिए बच्चों हम थोड़ी देर बाद, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, हम पास्कल आइडेंटिटी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पास्कल आइडेंटिटी, सुन लो। 2 कॉम्बिनेशंस को ऐड करने का वाहिद हल पास्कल आइडेंटिटी। पास्कल आइडेंटिटी में क्या करते हैं हम, 2 कॉम्बिनेशंस को हम ऐड करते हैं। और कैसे ऐड करते हैं ये भी आएगी पास्कल आइडेंटिटी, उधर मैं इसकी डिस्कशन करूंगा। तो यहां चूंकि कॉम्बिनेशंस ऐड हो रहे हैं, मेरा ये जुमला सुनना है। ये जुमला बेटा एक्सपीरियंस के साथ ही बोला जाता है। मैंने ये जुमला बोला, नोट करें, क्या, कॉम्बिनेशंस को ऐड करने के लिए
ये जनरल कम्बिनेशंस हैं, एनसीआर प्लस एनसीआर -1, इनको कैलकुलेटर नहीं ऐड करेगा। कैलकुलेटर तो इस तरह की वैल्यू को ऐड करता है, 7C6 प्लस 7C5, आप कैलकुलेटर से ऐड कर लो, कोई मसला ही नहीं। लेकिन मैं अगर लिख दूं NC6 प्लस NC5, अब आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा क्योंकि ऊपर n जनरल नंबर है। इन कॉम्बिनेशंस को ऐड करने के लिए पास्कल ट्राइंगल यूजफुल टूल है। पास्कल ट्राइंगल इज वेरी यूजफुल टूल टू ऐड कॉम्बिनेशंस। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, सीरीज के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशंस का सम है। तो इसमें मेन टिपिकल दो स्टेप्स हैं, एक ये वाला और एक पास्कल आइडेंटिटी का यूज। तो आए आगे चलते हैं, यही आएगी चीज। लेकिन मैंने बता दिया, आपका माइंड बना लिया कि पास्कल आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। और क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशंस को ऐड करने के लिए पास्कल आइडेंटिटी का हमें हेल्प देती है, पास्कल आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे। तो ये 2 से अब मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड को, ये चीज बन गई हमारे पास। हर कॉम्बिनेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। हर कॉम्बिनेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हर कॉम्बिनेशन को 2, चूंकि उसका कोफिशिएंट है तो 2 बार लिख लिया है, यानी इसको 2 बार लिख लिया क्योंकि 2 इंटू के सी 0 है तो 2 बार लिख लिया। जैसे बच्चों ये 2x है ना, लेट, तो आप इसको x प्लस एक्स लिखेंगे, तो ये 2x है तो इसको लिखा x प्लस एक्स। ये 2y है तो इसको लिखा y प्लस वाई। ये 2z है तो इसको लिखा z प्लस जेड, अप टू सो ऑन। ये भी कोई इसी तरह से 2m वैल्यू है या कुछ भी है, 2 टाइम है तो अपनी जात में ऐड कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं? वही काम मैंने पास्कल आइडेंटिटी लगानी। तो इसमें बच्चों आपने पहला कॉम्बिनेशन और आखिरी कॉम्बिनेशन इसको एज इट इज छोड़ दें और बाकियों पर पास्कल आइडेंटिटी लगाएं। पहला कॉम्बिनेशन और आखिरी कॉम्बिनेशन इनको ना छेड़ें और बाकियों पर पास्कल आइडेंटिटी लगाएं। वो क्यों बच्चों? मैंने ये चीज अभी शुरू में लिखी थी। एक तो ये यहां पे भी यूज हो रही है कि 0C0, मैंने बोला कि किसी चीज के नीचे 0 हो तो वो 1 होता है कॉम्बिनेशन में। लेकिन ये अब यहां पे भी यूज हो रही है। क्या? किसी चीज के नीचे 0 हो या NCN हो, NC0 या NCN हो, तो इनको हम 1 लिखेंगे। इन दोनों को, पहले को भी 1, आखिरी को भी 1, लेकिन इसमें 0 है, बट इसको मैं इसके साथ जोड़कर पास्कल आइडेंटिटी लगाऊंगा। तो पहले और आखिरी कॉम्बिनेशन को छोड़ दो, बाकियों को पेयर बना लो और पास्कल आइडेंटिटी लगाओ। तो यहां पे मैंने लिखा है मेकिंग पेयरिंग या ग्रुपिंग सच एज, ऐसे पेयर बनाने हैं कि उसमें मैंने पहली और आखिरी टर्म को छोड़ दिया और बाकियों की पेयरिंग की है। बट ये लिखने की नहीं जरूरत है, आप ये सेंटेंस भी ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा था पेपर आंसर शीट, पिछले लेक्चर में किसी एक लेक्चर में मैंने ये कहा था, आंसर शीट पे बच्चों पेपर इस तरह से परफॉर्म करो कि मार्किंग करने वाले बंदे को आप क्वेश्चन समझा रहे हो। और जब कोई क्वेश्चन समझाया जाता है तो एक एक बात कोशिश करनी होती है कि अगले बंदे को क्लियर करें। तो यहां मैं अगर ये जुमला ना लिखूं तो भी शायद किसी बच्चे को समझ आ जाए, लेकिन अगर मैं ये जुमला जो अभी मैंने मिटाया वो मैं लिख दूं तो इस स्टेप की बड़ी क्लियर कट समझ आएगी। अगर ना लिखूं तो वो सोचेगा कि ये क्या किया, थोड़ा सा उसका ज़हन उसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब ये सेंटेंस लिख दिया तो उसको क्लिक कर गई बात। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैंने अभी ये सेंटेंस मिटाया ना, मेकिंग ग्रुपिंग सच एज या मेकिंग पेयरिंग सच एज, या सिर्फ लिखें ग्रुपिंग एज, कुछ मर्जी इस तरह का जुमला लिख लें कि उसको कोई हिंट या क्लू मिल जाए, तो वो आपने इधर ये जुमला बेहतर लिख लेना है। तो आए बच्चों, ये अब आपका सीन हो गया। क्या इसको मैं चाहता तो इधर ही मैं 1 लिख देता, मैंने अगले स्टेप में 1 लिखा है, आपकी मर्जी है यहाँ पे 1 लिख लेते और इसको भी यहाँ पे 1 लिख लेते। मैंने अगले स्टेप में लिखा, वो कोई मसला नहीं। इनका पेयर बनाया, सब के साथ आगे बीच में प्लस है तो बाहर भी प्लस और ब्रैकेट के अंदर इनका पेयर, बीच में प्लस और बाहर ये प्लस बाहर, और इनका पेयर, ये देखो इनका पेयर
पहली को छोड़कर ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यानी ग्रुपिंग। जाहिर है इसके साथ अब KC2 है तो आगे KC3 है, लेकिन वो मैंने टर्म नहीं लिखी। और आखिरी को छोड़ दें, लेकिन सुनना बच्चों, इससे सेकंड लास्ट ये, लेकिन इसके साथ पिछली टर्म। जैसे जैसे बेटा पीछे जाते हैं, गौर करें, हर कॉम्बिनेशन में ऊपर तो K है, यानी ये K फिक्स है, सब में सेम होगा। कॉम्बिनेशन का ऊपर वाला नंबर सेम होता है, टोटल इसको कहते हैं। टोटल जो है ये सब कॉम्बिनेशन में K है। तो इससे पिछला अब कॉम्बिनेशन इधर लिखना है, KC के। मतलब किसी बच्चे को अब फर्ज कर लो यहां से पिछली चीज की नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे इससे पीछे क्या है। हमने बच्चों पेयर बनाए हैं ना, पहली और आखिरी टर्म को छोड़कर बाकियों के पेयर बनाए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो 2K था, इसको मैंने K+K लिखा, तो इसके साथ फिर किसका पेयर बनना है? आखिरी को तो एज इट इज छोड़ दिया। आपकी मर्जी थी इस के पेयर को ना भी शो करें, सिर्फ आखिर में के लिख लें, लेकिन इसके साथ अगर पेयर बनाना है तो तरीकाकार देखें। इन दो पेयर्स को देखें, KC2 है, बड़ा नंबर है, नीचे 2, जाहिर है इससे फिर पिछला नंबर क्या है? 1 है, क्योंकि पास्कल आइडेंटिटी में अभी मैं आ रहा हूं कि डिफरेंस 1 का होता है। तो ये पिछला नंबर इससे एक लेस है। ऊपर तो सब में K है, मैंने अभी बोला ना कि ऊपर सब में K है। इस पे आ जाए, बड़ा नंबर 1 है तो इससे पिछला नंबर इससे छोटा होगा 0, क्योंकि पास्कल आइडेंटिटी में डिफरेंस 1 का होता है। बड़ा नंबर जो भी होगा ये बड़ा है, तो इसमें ये इससे एक लेस है। तो अब ये K है, क्लिक करेगी बात। इससे पिछला नंबर कॉम्बिनेशन क्या होगा? ऊपर तो सबके K, नीचे क्या होगा? यस K-1। K+1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि K तक हम रुक गए हैं। तो K एक ये वाला K और उससे एक पिछला नंबर। अब ये बेटा पेयर बन गए। इस पर अप टू सो ऑन, इस पेयर, इन तमाम पेयर्स पर हम पास्कल आइडेंटिटी लगाएंगे। और पास्कल आइडेंटिटी क्या है? NCR प्लस NCR -1, यानी यहां से इधर एक नंबर छोटा होता है। तो इनको ऐड करने का क्या तरीका? मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं डाली अभी, मैंने इसलिए कि ये मैंने सोचा कि उस दौरान जब लेक्चर बोलूंगा समझाऊंगा तो फिर डालूंगा। तरीका कर क्या है? दो कॉम्बिनेशन जब ऐड हो रहे हों, पास्कल आइडेंटिटी के लगने का असूल ये है कि ऊपर वाला नंबर सेम हो, दोनों कॉम्बिनेशन का टोटल सेम हो। ऊपर वाला नंबर से मुराद टोटल सेम हो, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ऊपर वाला नंबर सेम हो, ऊपर वाला सेट सेम हो, n दोनों में सेम हो, और नीचे जो भी नंबर है उनमें एक का डिफरेंस हो। ये मैंने अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 जो कराया हुआ है उसमें 6.3 के अंदर ये पास्कल आइडेंटिटी का लेक्चर मौजूद पड़ा है, क्वेश्चन मौजूद पड़ा है, उधर से आप देखेंगे तो ये चीज आपको उसमें बड़ी डिटेल से। तो तरीकाकार क्या है? इन दो कॉम्बिनेशन में से फिर बड़ा कॉम्बिनेशन ले लो। बड़े का क्या मतलब? जिसके नीचे वाला नंबर बड़ा है, NCR वाला कॉम्बिनेशन ले लिया। जिनमें से एक नंबर का फर्क है ना, तो बड़ा नंबर जो नीचे, ऊपर तो सेम है नंबर, लेकिन इनमें से जो बड़ा नंबर है वो वाला कॉम्बिनेशन ले लो। और चूंकि नीचे डिफरेंस 1 का होगा, ऊपर हमेशा 1 ऐड करना है। ये N+1 CR ये है। तो इस लिहाज से बेटा इन दो को अब ऐड करें, तो मैंने अभी एक एक वैल्यू मिस रखी हुई है। क्या? इन दोनों में से बड़ा कॉम्बिनेशन ये है। बड़ा जो नंबर होगा ना, ऊपर वाला नंबर तो सेम होगा, लेकिन जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा वो कॉम्बिनेशन ले लो, और हमेशा इनका जरूर डिफरेंस 1 होगा, वो ही 1 ऊपर ऐड करना है। इनमें से बड़ा नंबर किसके साथ है? ये 2 है ना, 2 लिख लिया, ये वाला कॉम्बिनेशन लिख लिया, और इनका डिफरेंस हमेशा 1 होगा, ये ऊपर K के साथ लिख लो। सिमिलरली इनमें से बड़ा नंबर K है, KC ले लिया, और डिफरेंस हमेशा 1 होगा, यानी ऊपर हमेशा 1 ऐड करते हैं, ये चीज बन गई। और आखिरी इसको और इसको मैंने 1 लिखा। अभी एक स्टेप बाकी है, हमने जो रिजल्ट बनाना है हम उस रिजल्ट के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। ये रिजल्ट बनाना है, तो मैंने यहां पे अगला स्टेप अभी लिखना
लेकिन मैं क्लू दे लूं। अब आखिरी स्टेप बेटा इसको देखते हुए बनाना है। क्या? गौर करना, ये वाला जो 1 है हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस 1 की जगह ये चीज लिखेंगे, क्योंकि किसी चीज के नीचे जब 0 हो, किसी कॉम्बिनेशन के नीचे जब 0 हो तो ऊपर जो मर्जी वैल्यू हो वो 1 होती है। अब यहां पे मुझे चाहिए k+1c0, इस 1 की जगह मुझे क्या चाहिए? k+1c0। तो इस 1 की जगह आपने ये चीज कॉपी पेस्ट करनी है और रीजन ये देनी है 1 को हम रिप्लेस करें k+1c0, यानी ये चीज टारगेटेड चलनी है। इस 1 की जगह ये चीज लिख देनी है और इस 1 की जगह ये चीज लिख देनी है, क्योंकि NCN यानी ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम हो वो भी 1 होता है और नीचे 0 हो वो भी 1 होता है। नीचे 0 हो और ऊपर जो मर्जी हो, n से मुराद जो मर्जी हो, तो इस 1 की जगह ये चीज लिखोगे और इस 1 की जगह ये चीज लिखोगे। यही बात मैं लिख रहा हूं। इस 1 की जगह k+1c0 प्लस k+1c1 प्लस k+1c2 अप टू सो ऑन k+1ck, ये वाला प्लस और वो वाला जो 1 है इसकी जगह लिखूंगा k+1ck+1, ये जगह का मैं छोटा करके लिख इज इक्वल टू 2 पावर k+1। ये वाली चीज बच्चों बन चुकी है। k+1c0, k+1c1, k+1c2 अप टू सो ऑन k+1ck+1 इज इक्वल टू 2 पावर k+1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नीचे वो 2 बातें जरूर लिखनी है। So given is true for n equals to k+1, hence by mathematical induction given is true for n for all n greater or equal to 0। तो इस क्वेश्चन के सामने अगर हो सके तो लिखें क्वेश्चन के सामने इन क्वेश्चन 17 बुक निकालो बच्चों। अगर आपके पास इधर स्पेस है पेज 191 पर तो इधर क्वेश्चन 17 के सामने लिख लो, वरना अगर नहीं है स्पेस तो 190 पेज पर इधर लिख लो मेन 2 स्टेप्स फॉर क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 के मेन 2 स्टेप्स हैं। कौन से? नंबर 1, असल में ये जो है मेन स्टेप क्या है? कंसिडर इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई इट विद 2। कंसिडर इक्वेशन 1 पर हम काम करेंगे, 1 को लेकर के उसको 2 से क्या है मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 पावर k+1 बने। पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप नो यूज पास्कल आइडेंटिटी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, यानी इसको हर एक को 2 की फॉर्म में है ना, तो इनको ब्रेक करके पहले और आखिरी कॉम्बिनेशन के अलावा बाकी जो है उनके ग्रुपिंग करके यूज पास्कल आइडेंटिटी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, मेकिंग पेयर या मेकिंग ग्रुपिंग बना के देन वी यूज पास्कल आइडेंटिटी। हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो है पहले और आखिरी कॉम्बिनेशन के अलावा बाकी जो है हर एक कॉम्बिनेशन के बाकी पेयर्स बनाकर उन पे क्या करना है पास्कल आइडेंटिटी लगानी। स्टूडेंट जरूरी नहीं कि पास्कल आइडेंटिटी का आप ये वाला फार्मूला लिखें, एक ये भी है फार्मूला, ये है NCR प्लस NCR प्लस 1। वो मैंने R-1 लिख दिया, इसमें इसको भी पास्कल आइडेंटिटी का ही फार्मूला कहेंगे। तो ये 2 कॉम्बिनेशन है, ऐड होने हैं। याद रखो ऊपर वाला नंबर टोटल सेम होना चाहिए और नीचे 1 का डिफरेंस हो तब पास्कल आइडेंटिटी लगती है। इधर देखें ना सब पेयर्स के साथ 1 का डिफरेंस है। तो क्या तरीकेकार है? बड़ा इनमें से कॉम्बिनेशन जिसके नीचे बड़ा नंबर है वो लिखना। अब ये वाला बड़ा नंबर है, ये लिख लिया, उसमें बड़ा नंबर NCR है, इसमें बड़ा नंबर NCR प्लस 1 है और हमेशा इनका डिफरेंस 1 होगा, वही 1 ऊपर ऐड करना है। इधर मैंने NCR लिया था और ऊपर 1 लिखा है, तो चाहे ये रीजन दे लें इधर या ये दे लें, दोनों का सही है।
दोनों सही हैं। और KC0 1, इस 1 के बाद फिर K+1C0 लिखें, और KCK ये 1 है, फिर इस 1 के बाद इस 1 को रिप्लेस करेंगे K+1CK+1, और यही रीजन ये ले लें, या फिर 1 = K+1CK+1 एंड 1 = K+1C0, ये रीजन दे लें। ये टिपिकल चीज थी जो मैंने पहले जानबूझ के लिख ली थी कि मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बतानी है। हर एंगल से क्वेश्चन को कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको किसी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं है। स्टूडेंट्स, एक और बात भी मुझे क्वेश्चन 17 से रिलेटेड आपको कहनी थी, वो मेरे जहन में नहीं रही, अब मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन 17 अभी मैंने कराया, थोड़ी देर पहले कराया, ये क्वेश्चन का जो रिजल्ट है एग्जैक्टली आप देखें, अगर 7.2 एक्सरसाइज उसका 9 क्वेश्चन, 7.2 एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन, तो उसमें हमने ये रिजल्ट डिराइव किया था, यानी इसकी रिजल्ट की डेरिवेशन अगर देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 9 में पड़ी है। वो कुछ यूं थी कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 पावर n। तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का अगर हम सम लें तो वो 2 पावर n है। पेज है आपका 199, एक्सरसाइज 7.2। इसका क्वेश्चन 9 जो है उसमें जो है a+b पावर n, अगर इसको हम ओपन करें तो इसके अंदर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है वो 2 पावर 9 है। मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन 9 के ऊपर ये बात लिखवा देता हूँ हमेशा, तो आप भी अगर लिखना चाहें तो 199 पेज, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके ऊपर जो है टॉप पे किनारे पे आप ये चीज़ लिख लें, क्योंकि यूं भी हो सकता है ना कि बात का वो स्टेटमेंट की बजाय ये चीज़ ही सीधी दे दे क्वेश्चन 9 में, तो आप ये चीज़ लिख लें। और इसको आपने एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ है बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स का सम, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। और ये जो है ये रिजल्ट इस क्वेश्चन में यूज़ भी हो रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें ये हमने इस जगह पे ये रिजल्ट यूज भी किया है, तो इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख लें। अब आप क्वेश्चन 18 को देखें, ये भी कम्बिनेशंस हैं, साथ इसमें कोफिशिएंट्स कोई पड़े हुए हैं, तो इनको ये प्रूव करना है फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। क्वेश्चन 17 उधर रिजल्ट डिराइव करना था, जबकि क्वेश्चन 17 को अगर आप एक्सरसाइज 7.2 में देखें तो उधर ये रिजल्ट डिराइव करना था। लेकिन मौजूदा जो एक्सरसाइज है ये जो 7.1 के अंदर हमने क्वेश्चन 17 देखा, इसको रिजल्ट दिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत इसको ट्रू करना है। यानी इधर इस क्वेश्चन में और उस 7.2 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन में ये फर्क है। उधर रिजल्ट की डेरिवेशन करनी है उस एक्सरसाइज में, जबकि यहाँ ये रिजल्ट दिया गया है, इस पर मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। अब आए क्वेश्चन 18 में, इसमें भी ये कम्बिनेशंस ऐड हो रहे हैं और साथ ये कोफिशिएंट्स हैं। बच्चों जब भी कम्बिनेशंस ऐड हो रहे हो तो मैंने अभी बताया था कि उधर हमने पास्कल आइडेंटिटी लगानी है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर इससे जो अगला है क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा ये जो दोनों क्वेश्चन है 17 और 18, इन दोनों में पास्कल आइडेंटिटी लग रही है। क्वेश्चन 17 में भी पास्कल आइडेंटिटी, क्वेश्चन 18 में भी पास्कल आइडेंटिटी। क्यों? जब भी कम्बिनेशंस ऐड हो रहे हों तो उनका रिजल्ट बनाने के लिए पास्कल आइडेंटिटी लगानी है, तो इधर भी यही काम होना है। पहली बात तो वही है कि आपने n को 1 से स्टार्ट लेकर पहली कैलकुलेशन कर ली, फिर सपोज गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, उसके लिए ये काम कर लिया। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। जहाँ जहाँ n है आप k प्लस 1 ले लो, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये जो है ये k n की जगह k प्लस 1 माइनस 1, तो मेरे पास ये नीचे जगह कम थी। आपने इससे अगला स्टेप ये करना है कि ये प्लस 1 और माइनस 1 ये कट जाएंगे, यानी इससे अगला स्टेप मैंने अभी ये n की जगह k प्लस 1 लिखा,
फिर साथ ये -1 तो वो +1 और -1 कट जाएंगे, यानी इससे मैं दोबारा फिलहाल लिख देता हूं, ये चीज लिखकर n की जगह k+1। इससे अगला स्टेप बिल्कुल ये एज इट इज, बाकी कुछ नहीं करना, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करके ये 1 और -1 काट कर इसको इक्वेशन 2 कह लेना है, ऐसे करना है, इसको इक्वेशन 2 कह लेना। अब उसी तरह से जैसे 17 क्वेश्चन किया था, हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लेना है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। इक्वेशन 1 को कंसीडर करके इसकी ये जो राइट साइड है और इसकी ये जो राइट साइड है, इनको कंपेयर करके ये हमने इससे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 की यानी रिक्वायर्ड की राइट हैंड साइड बनानी है। तो इधर पहला काम वही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? इधर 2 पावर k है, इधर 2 पावर k -1 है। तो पहली बात तो यही है कि हम 2 लाएंगे ताकि 2 पावर k बने, 2 लाएंगे, अपनी तरफ से 2 लाना है। दैट्स वाई पूरे एक्सप्रेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर दें, पूरे एक्सप्रेशन को। यानी ये पहला स्टेप तो हूबहू वही है जो क्वेश्चन 17 में हमने किया था, मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई। आपने पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए मुकम्मल ये वाली राइट हैंड साइड बनानी है। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पर ऐसे काम करने हैं कि वो इक्वेशन 2 की रिक्वायर्ड की राइट हैंड साइड बन जाए, फिर लेफ्ट पे काम करना है। यानी पहले मैं मुकम्मल इसको ये शक्ल दूंगा, ये शक्ल बनाने की कोशिश करूंगा, ये वाली। तो दैट्स वाई पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने 2 लेफ्ट पे लिखने की बजाय राइट पे लिख लिया इसके करीब, ताकि फौरन आपको क्लिक कर जाए, वरना इधर लेफ्ट पे यहां भी लिख सकते थे, इधर यहाँ। तो ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मैंने k -1 +1 डायरेक्ट 2 पावर k लिख लिया, वरना आप यूं स्टेप करके फिर अगले स्टेप में ये लिखते। मैंने डायरेक्ट बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होकर ये चीज बन गई। अभी बच्चों ये शक्ल नहीं बनी, इसके साथ मुझे जो है ये देखे ना, अब ये k है, इधर k+1 है। थोड़ी देर के लिए जरा इसको आगे सॉल्व करो, थोड़ी देर के लिए इसको k+1, मैं ये ट्रिक बता रहा हूं कि हमें अगला काम करना क्या है। इसको मल्टीप्लाई करें तो k × 2 पावर k + 2 पावर k, ये बेसिकली ये चीज बन गई है। हम यहां खड़े हैं, हमारे पास ये चीज है, बट ये टोटल ये चीज है जो लानी है। तो फिर किस चीज की कमी है? तो इसमें 2 पावर k लाना है, ऐड कर लो। ये देखो ना, इतनी चीज मौजूद है हमारे पास, जबकि हमें जो है ये चीज फुल टोटली तौर पर लानी है। फिर 2 पावर k कॉमन लेंगे तो ये चीज बन जाएगी। तो हमेशा हम इसको देखते हुए इस पर ऑपरेशन या जो भी कैलकुलेशन या जो भी स्टेप करना होता है, इसको देखते हुए इस पर करेंगे। तो एडिंग 2 पावर k ऑन बोथ साइड, अगला काम ये है 2 पावर k, ये दोनों तरफ करना होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो दोनों तरफ करना है, कोई भी चीज अपनी तरफ से लाते हैं। और अगर सिर्फ एक साइड हो हमारे पास, तो हम फिर उधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, और अगर हम ऐड करें तो साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर एक साइड हो हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में दोनों साइडें हो तो फिर मल्टीप्लाइंग विद किसी चीज से करना हो ऑन 2k, या मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड, और ऐड जब करते हैं तो एडिंग 2 पावर k ऑन बोथ साइड, या सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्टिंग फलां चीज जो भी है ऑन बोथ साइड। इस तरह से बोथ साइड्स करते हैं अगर दोनों साइडें चल रही। तो इसमें अब एडिंग 2 पावर k ऑन बोथ साइड, ये बच्चों हमारी ये चीज बन गई है, ये चीज हमारी बन गई है। यानी 2 पावर k कॉमन लो तो ये चीज बन गई है, रिक्वायर्ड की राइट हैंड साइड बन गई है। अब हमने इसकी लेफ्ट साइड पे काम करने हैं, कैलकुलेशनें करनी है कि ये चीज बन जाए। ये जरा थोड़ा सा टिपिकल चीज है। अब आए ये 2 पावर k जो हमने बच्चों ऐड की थी, इसके साथ जगह इधर कम थी, आपने पहले सेंस करके ये रीजन देनी। 2 पावर इस स्टेप से पहले यहां दरमियान में सेंस करके ये रीजन देनी है। लेकिन हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में 2 पावर k है, यहां 2 पावर n है,
तो फिर n की जगह k लिख लेना है, यानी दो काम करने हैं, पहले ये लिखना है फिर n की जगह k लिख लेना है, ऐसे करके ना KC1। ये दोनों स्टेप रीजन है इस क्वेश्चन की, ये दोनों स्टेप, ये जो मैं बच्चों लिख रहा हूं, ये लिखकर आपने फिर 2 पावर k की जगह ये रिप्लेस कर देनी है चीज, ये और ये पूरी इस क्वेश्चन में यहां पे ये सिंस करके बच्चों ये रीजन बन जाएंगे दोनों स्टेप्स, या बेशक सिर्फ नीचे वाला स्टेप ही आप रीजन बना लें। तो ये चीज आपने रिप्लेस कर दी 2 पावर k। अब हम इस पे ये काम कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, और ये शय बनानी है, ये चीज बनानी, तो ये चीज, और इधर जो है ये इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी इसकी जगह हमने ये चीज लेकर आए ये पूरी, जबकि यहां ये जो 2 था अंदर मल्टीप्लाई किया। राइट साइड को अब कुछ नहीं करना, वो तो हमारी ये चीज बन गई। अब हमने जो भी काम करना है लेफ्ट साइड पर करना। अब बच्चों अगले स्टेप में ये ब्रैकेट मैंने हटा दी यहां तक, और ये काम करना है, इसको नहीं छेड़े, इसको नहीं छेड़े, सिर्फ पहली टर्म को नहीं छेड़ना, बाकी सबको ये जो आगे हमने मल्टीप्लाई किया है 4k2 को 2 बार रिपीट करके लिखना है, 2k2 प्लस 2k2, 6k2 को भी 2 बार रिपीट करके लिखना है, 3k2 प्लस 3k2, अप टू सो ऑन। ये 2k kck इसको भी 2 बार रिपीट करके लिखना है, ये kck प्लस kck, और राइट साइड वैसे, यानी सिर्फ पहले इस टर्म को छोड़कर ये जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, बाकी तमाम टर्म्स को 2 बार लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो 4k-C2 को 2 बार लिखा, ऐसे लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखना, यानी 3k3 प्लस 3k-C3, ये इस तरह से आपने 2 बार लिखना है। फिर आखिरी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेट करो, हमने ये चीज बनानी, हम अपने टारगेट को लाएंगे बनाएंगे, इसलिए ये की। अब हम यहाँ पे बेटा इनकी ऐसी ग्रुपिंग करेंगे कि उन पे पास्कल आइडेंटिटी लगे, और पास्कल आइडेंटिटी का ये रूल है कि ऐसे 2 पेयर हो, कॉम्बिनेशन हो, ऊपर वाला नंबर सेम हो लेकिन नीचे एक में एक वैल्यू बड़ी हो और दूसरे में उसमें एक वैल्यू छोटी हो। तो ये देखिएगा बच्चों, ये पूरी चीज हमें पास्कल आइडेंटिटी में हेल्प करेगी, लिहाजा इसका पेयर बना लिया, इसका पेयर बना लिया, ये पहली 2 चीजों का पेयर बना लिया। अब आगे जरा गौर करना है। अब बच्चों आप इसी पेयर को देखें, इसमें ये KC1 है, मैं थोड़ा सा रट्टा भी लगा देता हूं, तो अगले पेयर के अंदर आप KC1 लिखें और साथ इससे अगला नंबर लिखें KC2। ये जो अंदर पहला पेयर लिखा है इसमें जो बड़ा डिजिट जिसके नीचे है वो पेयर आगे भी कंटिन्यू करें, साथ KC2, और बाहर 2 भी लिखना है। क्यों, जरा गौर करें, गौर कीजिएगा बच्चों, ये KC2 और ये KC1, इनमें से 2 लिया कॉमन, ये पूरा, यानी इधर से पहला पेयर और उधर से पहला पेयर ले लें, अगले जो है ना, जो ये कॉम्बिनेशन थे उनका पहला पेयर ले लें, इसका पहला पेयर, पहली 2 वैल्यूज इसकी, अगली 2 वैल्यूज इसकी, लेकिन 2 कॉमन ले लें। और इसमें ट्रिक वही है, यहां जो बड़ा कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन इधर, फिर उससे अगला नंबर। अब आप क्लिक कर गए होंगे, यहां जो बड़ा कॉम्बिनेशन, में थोड़ी देर के लिए 3 को मिटा दूं, यहां जो बड़ा कॉम्बिनेशन है वो लिया प्लस उससे अगला कॉम्बिनेशन, लेकिन एक एक कोफिशिएंट बढ़ाते जाएं। इधर आपने 3 लिखना है, इसमें फिर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, पहले में बाहर 1, अगले में 2, अगले में 3, और साथ अंदर पेयर क्या है, KC0 प्लस KC1। इसी KC1 को आगे लिखें KC1 प्लस KC2, इसी KC2 को आगे लिखें KC2 प्लस KC3। अब ये बने कैसे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला पेयर ये, उधर से पहला पेयर ये। अब जरा गौर कीजिएगा, जो मेरे साथ ये यहां पे जिनको मैं यूज कर चुका हूं उनको बच्चों में कट डाउन कर रहा हूं, ये
ये और ये मैं यूटिलाइज कर चुका हूं, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाली जो चीज है ये कैसे बनी है, ये वाली, ये इसके बाद ये वाली। अब गौर करना, ये हमारे पास 3KC3 है, ये वाला 3 कॉमन 3KC3, इसको कट डाउन मैंने कर लिया। इसके साथ एक ये वाला KC2 और एक ये वाला KC2 साथ 2 है, तो ये टोटल ऐड होके क्या बन गए KC2 3KC2, ये टोटल ऐड करके क्या बने 3K। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये KC3, इसके साथ 3 बाहर मैंने कॉमन लिया, ये वाला साथ इसके KC2, ये 2KC2 और साथ एक ये KC2, तो ये ऐड होकर ये चीज बने थे। तो ये हमारे पास ये बच्चों बन गई। इस चीज को सामने रखते हुए अप टू सो ऑन, फिर रिपीट कर रहा हूं, पास्कल ट्रायंगल यूज करनी है। इस चीज को सामने रखते हुए हमने पास्कल ट्रायंगल लगानी है। लेकिन बच्चों क्या है तरीकाकार, मैं फिर रिपीट करूं, ये कोफिशिएंट में मिटा रहा हूं। पहला पेयर एज इट इज, ये इन कॉम्बिनेशंस का पहला पेयर, अगले कॉम्बिनेशंस का पहला पेयर जो है उसमें से 2 कॉमन लेकर उसको लिखा। अब इन्हीं 2 को ऑब्जर्व करते हुए हमने बाकी बनाने हैं पेयर्स। लेकिन इसमें बाहर 1 है कोफिशिएंट, इसमें बाहर 2 है क्योंकि ये 2 कॉमन लिया। अब इन्हीं 2 को ऑब्जर्व करें, क्या है इस पेयर में KC0 प्लस KC1, इस पेयर में KC1 यानी ये KC1 आगे रिपीट हो रहा है प्लस KC2। इस लिहाज से अब ये KC2 आगे रिपीट होगा, लेकिन इससे एक अगला नंबर नीचे लिखना है। ऊपर टोटल सब में K है, अभी K चल रहा है, नीचे एक एक नंबर बढ़ाते भी जाना है और हर प्रीवियस कॉम्बिनेशन आगे भी लेना है। बड़ा कॉम्बिनेशन, ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, ये आगे लिया साथ एक नंबर बढ़ा लिया, ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, ये आगे लिया साथ एक नंबर बढ़ा लिया। आपकी मर्जी है, अप टू सो ऑन, ये वाला पेयर लिखें या ना लिखें। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया ये वाला पेयर। अभी मैं समझाऊंगा लेकिन फिर मैं मिटा भी दूंगा, लेकिन आपकी मजीद कंफर्मेशन के लिए ये मैंने पेयर लिखा। ये क्या है बेटा, आपने एक तो ये काम करना है कि ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन है, पहले कॉम्बिनेशन ये जो 2 पावर K के कॉम्बिनेशन है, इसका लास्ट ये NCR, इसका लास्ट ये KCK जिसको NCR अभी मैंने बोला, और अगले कॉम्बिनेशन का लास्ट ये KCK, ये बच जाने, इनको नहीं छेड़ना। यानी ये जितने भी कॉम्बिनेशन है पहले वाले, इनका लास्ट कॉम्बिनेशन और इनका लास्ट कॉम्बिनेशन ये वाला जो है, इसको ब्रेक करके ये हमने लिखा था ना, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है KCK, इसको जो है नहीं छेड़ना। पहले कॉम्बिनेशन का लास्ट कॉम्बिनेशन, ये जितने भी पहले कॉम्बिनेशन है इनका लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, और अगले कॉम्बिनेशंस का ये जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है ये वाला, सॉरी ये वाला, ये दोनों एज इट इज लिखने। लेकिन इनको देखते हुए आपने ये भी बनाना है, क्या इस लिहाज से ये वाले इसमें देखें KCK आखिर में, ठीक है, इससे पिछला फिर नंबर क्या होगा, इससे पिछला इससे एक कम होगा ना, तो ऊपर तो सबके K है तो नीचे क्या होगा फिर, ये देखो ना KC3 है तो इससे पिछला 2 है, ये 2 है तो इससे पीछे 1 है, यहाँ 1 है तो इससे पीछे 0 है। अब यहाँ पे K है तो इससे पीछे क्या होगा KCK -1, और बाहर क्या होगा फिर इस तरह से K नंबर बाहर होगा। यानी हमेशा बाहर क्या कोफिशिएंट होगा, ये भी मैं बताता चलूं, यहाँ K क्यों होगा, ये जो बड़ा नंबर है ना वो बाहर कोफिशिएंट है। अंदर पेयर्स में जो बड़ा नंबर है वो बाहर कोफिशिएंट है, अंदर पेयर में नीचे बड़ा नंबर कॉम्बिनेशन में जो होगा वो ही बाहर का कोफिशिएंट है। इधर अंदर पेयर में बड़ा नंबर इनमें से कॉम्बिनेशन में K है, यही K बाहर होगा। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा अगर ये लास्ट ये जो पेयर है पास्कल ट्रायंगल जिस पे मैंने लगानी ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। इन 2 में से KCK कॉमन ले लें, इन 2 में से KCK कॉमन ले लें तो अंदर बनेगा 1 + K। ये जो मैंने कहा था ना कि इसका आखिरी कॉम्बिनेशन और इसका आखिरी कॉम्बिनेशन ये एज इट इज लिखेंगे, तो ये KCK और KCK कॉमन ले लें, ये स्टेप बना है। तो अंदर 1 + K, ये मैं अभी दोबारा बोल देता हूं। अब आए इन सब पर पास्कल आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, ये चीज अब बन गई है।
आप अपने रिजल्ट को देखें ना। और वैसे भी ये जो बाहर कॉफिशेंट्स है ना 1 2 3, ये इनको देखते हुए आप क्लिक कर जाएंगे। यानी यहाँ जो है बाहर कॉफिशेंट क्या है 1, ये इसका 1 कॉफिशेंट, फिर अगला कॉफिशेंट 2 है, ये इसका है, फिर अगला कॉफिशेंट 3। यानी अंदर आपने पास्कल आइडेंटिटी के पेयर्स बना लें, पास्कल आइडेंटिटी लगानी है, और बाहर कॉफिशेंट्स क्या लिखने हैं, बाहर ये वाले कॉफिशेंट लिखने, यूं भी समझ सकते हैं। अब बेटा इस पे पास्कल आइडेंटिटी लगनी है, क्या बड़ा कॉम्बिनेशन लिखें KC1 इसका सम डायरेक्ट ये मैंने लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं जवाब क्या होगा। KC1 इनमें से बड़ा कॉम्बिनेशन ये है, और ऊपर 1 ऐड कर लें, ये चीज बन गई। इनमें कॉम्बिनेशन बड़े वाला नंबर कौन सा है, KC2, ये चीज बनने लगी। KC2 और 1 ऊपर ऐड कर लें, ये चीज बन गई, ये मैंने अभी बताया ये। और बाहर इसी तरह से ये लास्ट आप अब बेशक ना भी लिखें, कोई बच्चा ना लिखे कोई मसला नहीं है, गलती नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब में ये पेयर पड़ा ही नहीं है, तो ये बेशक ना लिखें। लेकिन मैंने वो अब उस पर भी पास्कल आइडेंटिटी लगाकर ये जवाब लिख दिया था, लेकिन आप बच्चों अब नाम भी लिखें तो कोई मसला नहीं। प्लस ऑन ये KCK कॉमन लिया इन दो में से, तो ये बना 1 + K, ये चीज बन गई 1 + K, ये K + 1। और राइट साइड पे अच्छा ये KCK रह गया, जबकि इधर K + 1 CK + 1 है, बाकी सारा जवाब बन चुका है, सिर्फ ये वाली चीज और ये वाली चीज मैच नहीं कर रहे। तो कोई बच्चा बताए यहां पे भला क्या करें। हाँ जी, पिछले सवाल की तरह आपने क्या करना है, इस KCK को बाकी सारा स्टेप एज इट इज, अब मेरे पास जगह खत्म होगी है, बाकी सारा स्टेप एज इट इज, इस KCK की जगह आपने पहले लिखना है 1। बच्चों याद करो ना, इधर NC0 ये भी 1 और NCN ये भी 1, तो जहां भी ये चीज बनेगी उसकी जगह फिलहाल यही काम उधर जो किया था पिछले क्वेश्चन में, इधर 1 लिखा। अब इस 1 की जगह मैं अपने टारगेट को लाने के लिए इस 1 की जगह फिर ये लिखूंगा K + 1 CK + 1, ये लिखूंगा। यानी पहले KCK की जगह 1 लिखें, फिर ये वाली रीजन देकर इस 1 की जगह अब बच्चों सारा ये स्टेप कॉपी पेस्ट कर लें, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। इसमें मैंने ये एक बात बतानी थी कि ये जो बना है ना आपका 2KCK, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2KCK, तो इस 2KCK को भी लिखा है KCK + KCK, फिर इसका लास्ट KCK, ये वाला कॉम्बिनेशन C मीन कॉम्बिनेशन, और ये वाला कॉम्बिनेशन, ये बच गए थे, और इनमें इनको लिखा और इनमें से फिर KCK कॉमन लिया, तो ये जवाब बन चुका है। ये आप देख लें हमारा, इससे अगला स्टेप ये है, ये जवाब है। ये थोड़ा सा मुश्किल था बच्चों। मैं इसमें एक बात आपको और बताता चलूं, मैं आपको ये कह लें कि एक चालाकी या ट्रिक है, ये आप देख लें, ये आपके काम आएगी, सुन लें। आपने जब ये 2K की ये वैल्यू पुट की है ना, ये वाली, ये रीजन देते हुए ये वाली 2K की वैल्यू, इसके बाद ये पेयर बनाने की चालाकी आप इधर देख लें। आप छोड़ें, ये मैंने कटिंग की थी और मैंने समझाने के लिए कि ये बने कैसे हैं, आप इस चीज को छोड़ दें, आप सीधा सीधा ये चालाकी लगाएं। क्या KC0 + KC1 कॉम्बिनेशन जो है, ये वाला कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन यही ले लें, KC0 + KC1। इस कॉम्बिनेशन से आगे बाकी सारे कॉम्बिनेशन खुद बना लें। कैसे, ये मैं अभी बता भी चुका हूं। इसमें जो बड़ा कॉम्बिनेशन है वो आगे शिफ्ट करें, इन दोनों में से जो बड़ा कॉम्बिनेशन है जिसके नीचे बड़ा नंबर है, बड़ा कॉम्बिनेशन आगे शिफ्ट करें KC1, साथ इससे अगला कॉम्बिनेशन लिखें KC2, और ये 2 बाहर कॉफिशेंट लिखें, और ये 2 वही कॉफिशेंट है जो इधर है, यानी पहला कॉफिशेंट 1 है, इधर 1 है, अगला कॉफिशेंट 2 है, इधर 2 है, अगला कॉफिशेंट 3 है, आंसर में उधर 3 लिखें। अंदर क्या लिखना है, अंदर आपने ये अब इसके बाद अगले पेयर के अंदर क्या लिखना है, बड़ा कॉम्बिनेशन लिखें और उससे एक अगला बड़ा लिख लें। ये तरीकाकार है। KC0 + KC1, KC1 + KC2, KC2 + KC3, हर प्रीवियस कॉम्बिनेशन बड़ा आगे शिफ्ट करें
और उससे अगला कम्बिनेशन लिखें। ये आखिरी कम्बिनेशन ना लिखें, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आखिरी कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये बेशक ना लिखें। और एंड पे 2 टर्म्स लिखनी है, लेफ्ट साइड पे एंड पे 2 टर्म्स लिखनी है। कौन सी? इन कम्बिनेशंस की लास्ट टर्म और ये जो अगले कम्बिनेशंस हैं उनकी लास्ट टर्म, ये वाली केसी के प्लस केसी के, और ये केसी के ले लें कॉमन तो बन जाएगा 1 प्लस के या के प्लस 1, ये चीज आपकी बन जाएगी। और फिर जो अभी मैंने बताया कि इस केसी के को 1 लिखें और इस 1 की जगह फिर क्या लिखना है, के प्लस 1 सी के प्लस 1। तो ये इसमें ये चीज है, असल यही क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन में। 17 में 2 स्टेप्स थे, वो मैंने बता दिए थे। तो 18 में 4 स्टेप्स हैं। क्या? स्टेप 1 ये है कि मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड, साथ ही लिख लें एंड एडिंग 2 पावर के, ये पहला स्टेप है। मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड एंड एडिंग 2 पावर के ऑन बोथ साइड, ये एक ही स्टेप समझे, इन दोनों को एक स्टेप समझ लें, या अलग अलग समझना चाहें तो भी आपकी मर्जी। अगला स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ 2 पावर के, और वो ये वैल्यू है 2 पावर के, ये वैल्यू पुट कर दी। ये दूसरा स्टेप समझ लें, या किसी को समझना है तो तीसरा कह लें। आगे आपने कहना है रीअरेंजिंग, इधर भी आपने वैसे लिख लेना था ग्रुपिंग या रीअरेंजिंग, ग्रुपिंग कह लो या रीअरेंजिंग कह लो, ग्रुपिंग एंड यूज पास्कल आइडेंटिटी। बस ये आपके स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। रीअरेंज करके, इस तरह की रीअरेंजिंग करके पास्कल आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 19 है, NC0 प्लस हाफ NC1 प्लस 1/3 NC2 प्लस अप टू सो ऑन 1/n+1 इंटू NCN is equal to 2 power n+1 minus 1 over n+1 for all n greater or equal to 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन 17 में दोनों में फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 0 है कंडीशन, जबकि क्वेश्चन 18 में जो है n ग्रेटर और इक्वल टू 1 की कंडीशन है। स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है आपकी एक्सरसाइज 7.2 का अगर 14 क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल उस जैसा है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन जो 14 है उसमें हमें ये फार्मूला या ये रिजल्ट बाकायदा बाइनोमियल थ्योरम से डिराइव किया था, उसकी डेरिवेशन की थी, लेकिन यहाँ पे ये मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत प्रूव करना है, यानी ये फार्मूला तो गिवन है, ये इक्वेशन तो गिवन है, हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत प्रूव करना है। जबकि 7.2 में इसी फार्मूले को हमने उस बाइनोमियल थ्योरम से उसकी डेरिवेशन की थी, उसकी डेरिवेशन बनाई थी। और इसी तरह से इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बिल्कुल 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 उसके अंदर वो चीज़ है। उधर हमने 7.2 में उस फार्मूले की डेरिवेशन की थी जो कि ये है, ये चीज़ है। 17 क्वेश्चन ये है, हमने इस फार्मूले की 7.2 में डेरिवेशन की थी। 7.2 का ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 बनता है, डेरिवेशन की थी। जबकि 7.1 में ये जो 17 क्वेश्चन है इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत इसको शो करने के, प्रूव करने के ये ट्रू है। अभी हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत प्रूव करना है। तो वही बात n इक्वल टू 0 लिया, 0 से 1 वो 1 है, कैलकुलेटर से भी देख लें, फार्मूले से लगा लें, ये बात मैंने 17 क्वेश्चन में बताई है। स्टेप 2, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। स्टेप 3, इन दिस स्टेप वी शैल शो दैट गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। ये इससे अगला स्टेप है, n की जगह k प्लस 1 ले ली। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन हम 2 बनाएंगे, कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन 19 है इसका यानी इसका मेथड या इसका सलूशन जो है वो क्वेश्चन 17 और 18 से हट कर है, यानी इसका के अंदर जो कैलकुलेशन हमने करनी है वो क्वेश्चन 17 और 18 से टोटली हट कर है। वो क्यों, आए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन 17 या 18 में हमने ये किया था
कि इक्वेशन 1 से ही इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड बनाई थी। तो जरा ट्राई करें इसके अंदर ऐसा हो सकता है या नहीं। फर्ज कर लो ये इक्वेशन 1 को अगर मैं ले लूं और इसको मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं ये चीज बनाने के लिए, तो यहां पे फिर -2 बन जाएगा। ये तो 2 पावर k प्लस 2 बन जाएगी, लेकिन ये फिर क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, जबकि यहां तो -1 है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें हम जो है अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 2k प्लस 2 तो बन जाएगा, लेकिन ये फिर -2 बन जाएगा। हमें तो चाहिए रिजल्ट में -1, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इस सवाल को उस मेथड से नहीं कर सकते, यानी ना ही इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही इधर हम आगे जाके पास्कल आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक है। क्या, इसकी मेथडोलॉजी डिफरेंट है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने टिपिकली ये रिजल्ट लेना है, पर्टिकुलरली ये इसका पर्टिकुलर स्टेप है, ये रिजल्ट लेना है। सिंस ये रिजल्ट आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन 18 में भी यूज किया था, ये रिजल्ट लेकर इससे ये चीज बनानी है, यानी ये रिजल्ट लेकर के इससे ये चीज बनानी। और कैसे, जरा गौर कीजिएगा, इधर है 2 पावर n, हमें चाहिए 2 पावर k प्लस 2, रिक्वायर्ड ये है ना, हमें रिक्वायर्ड ये चीज बनानी है। तो n की जगह वहां पे अब क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, k प्लस 2। सो दैट्स वाई रिप्लेस लिख लो या पुट लिख लो, वो आपकी मर्जी है। पुट n इज इक्वल टू k प्लस 2। तो आपने इस रिजल्ट में क्या करना है, पुट लिख लें या सो फार पुट ज्यादा बेहतर है, पुट या रिप्लेस n इज इक्वल टू k प्लस 2। इस रिजल्ट में आपने n की जगह k प्लस 2 पुट कर दें, सारे में जहां जहां n है उधर k प्लस 2 पुट कर लें, ये चीज बन गई, इतनी चीज हमें मिल गई। अब हमें साथ -1 लाना है। तो -1 लाने के लिए ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, किसी चीज के कॉम्बिनेशन के अंदर जब नीचे 0 हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको मैं 1 लिखूंगा, आप इसको ना छेड़ें, इसको भी 1 तो लिखा जा सकता है लेकिन इसको ना छेड़ें। ये आगे मैं वजह बताऊंगा कि इसको क्यों नहीं छेड़ना। आपने ये 0 वाली टर्म को, 0 वाले कॉम्बिनेशन को 1 लिख लें जिसके नीचे 0 है। हालांकि इसको भी 1 लिख सकते हैं लेकिन इसको नहीं। आपने इसकी जगह 1 लिखा और इस 1 को उधर शिफ्ट कर दें। हम यहां तक पहुंच गए, ये रिजल्ट इधर तक अब आ गए, हम ये चीज हमने बना ली। पहले मैं राइट साइड पर फोकस कर रहा था ना, तो ये चीज हमने बना ली। अब मुझे नीचे k प्लस 2 लाना है। तो सुनना है जुमला, यहां से अब आगे खास कैलकुलेशन है। क्या, हमें k प्लस 2 यहां से आगे किसी तरह लेफ्ट साइड से बनाना है, बाहर कॉमन लेना है और फिर उसको उधर डिवाइड करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें नीचे यहां पे इसको देखे ना, ये रिजल्ट बनाने के लिए k प्लस 2 बनाना है इधर नीचे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे डिवाइडिंग विद k प्लस 2, ऐसा नहीं करेंगे। हम ये लेफ्ट साइड से किसी ना किसी तरह इसके अंदर से k प्लस 2 बनाकर वो बाहर कॉमन लेंगे, k प्लस 2 बाहर कॉमन लेंगे, फिर उस k प्लस 2 को क्या है इधर डिवाइड करेंगे। तो अब हमने बाकी सारे काम या कैलकुलेशन इधर लेफ्ट साइड पर करने हैं। तो बच्चों जरा गौर से अब आगे देखना, सुनना बात को। इन सब कॉम्बिनेशन पर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं NCR का। ये क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हर कॉम्बिनेशन पर। इस पे भी ये फार्मूला लगाया, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये देखो ना इस फार्मूले का क्या है, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, फिर नीचे इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये मैंने आपको फार्मूला याद कराया था उधर 6.3 में। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। हर एक पे यही काम हो रहा है। इसको हमने k प्लस 2 का फैक्टोरियल, नीचे k प्लस 2 का फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये सेम चीज है, 0 फैक्टोरियल लिख दिया डायरेक्ट मैंने। इसको काटना नहीं है बच्चों, ना इसको 1 लिखना है ना इसको अभी काटना है। वजह क्या है, वेट करें, मैं बताता हूं। हम इसको चाहें तो काट सकते हैं लेकिन कैंसल नहीं करना, काटना नहीं है, वेट करें।
हमारे पास बच्चों ये चीज अब बन गई। सब में गौर करना, अब गौर से देखें, सब में मैं k+2 फैक्टोरियल नहीं कॉमन लेना, k+2 बनाने के लिए इसको ओपन करूंगा k+2, फिर उससे एक लेस, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल को हम ओपन करने के लिए ये काम करते हैं ना कि 9 इंटू इससे एक कम 8 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करें k+2, उससे एक कम k+2 से एक कम करें तो बनता है k+1 फैक्टोरियल। नीचे देखें तो ये k+1 फैक्टोरियल बना, नीचे वाली चीज को भी कैलकुलेट कर रहा हूं साथ, इसको लिखा k+2, सब में से k+2 बना रहा हूं क्योंकि कॉमन लेना है, अभी मैंने बोला था, और फिर उधर डिवाइड करना है, तो k+2 इससे एक कम k+1 का फैक्टोरियल, सब में k+2 k+1 का फैक्टोरियल, सब में k+2 k+1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है ये k+1 फैक्टोरियल, ये k फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करें k-1 फैक्टोरियल, इसको भी मैंने ये यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल, नीचे सिर्फ इस आखिरी टर्म को सॉल्व किया, बाकी किसी को फैक्टोरियल को, नीचे वाले फैक्टोरियल को, डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल किसी को नहीं सॉल्व किया, सिर्फ आखिरी टर्म के अलावा बाकी किसी को नहीं सॉल्व किया, इसमें आखिरी टर्म को यूं सॉल्व किया, ये एक मजबूरी थी। गौर करना, ऐसा टिपिकल स्टेप करने पड़ेंगे इस सवाल में, टिपिकली एक ये स्टेप, आगे यहाँ पे अब आखिरी एक स्टेप और रह गया और सवाल खत्म। यहां मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए ये मैं मिटा रहा हूं, इस सवाल के आखिरी एक दो स्टेप इधर मैंने लिखने। नॉट टेकिंग k+2 कॉमन, वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी कि अब मुझे किसी तरह नीचे k+2 इधर लाना है, और वो बच्चों k+2 इधर से हम बनाएंगे, हर टर्म पर NCR का फार्मूला लगाकर k+2 बनाकर k+2 को बाहर कॉमन ले रहा हूं। ये क्या बच्ची चीज, इसको एज इट इज लिखा, कैंसल मेरा दिल कर रहा है, आपका भी दिल कर रहा है कैंसल करके 1 लिखूं, अगले स्टेप में मैं 1 लिखूंगा, इनको ना कैंसल करें। आप हमेशा, हम देखते हैं ना कि जब फैक्टोरियल की रकमें ऊपर नीचे होती है ना तो हम कैंसल करते हैं, इनको ना करें, सिर्फ पहली टर्म को कैंसल कर लेना। बच्चों यहाँ पे ये k+1 फैक्टोरियल, इसको इधर ही काट लें, यानी कोई जरूरत नहीं है, अगले स्टेप में मैंने कैंसिल किया, आप इसको इधर ही काट दें, यानी सिर्फ पहले फैक्टोरियल वाली टर्म को और आखिरी फैक्टोरियल वाली टर्म को काटना है। k+2 कॉमन जब लिया, k+2 सब में से कॉमन ले लिया, k+2 कॉमन भी ले लिया और इसको काट लिया, पहले फैक्टोरियल वाली टर्म को और आखिरी फैक्टोरियल वाली टर्म को, बाकी किसी फैक्टोरियल वाली टर्म को ना काटें, इसलिए कि आपका ये देखें ना, फर्ज कर लो अक्सर हम फैक्टोरियल की वैल्यूज को काटते हैं ना, तो इसको काटने का फायदा नहीं है, इसलिए कि एक बंदा, ये बच्चा कोई सवाल कर सकता है ना कि इसको मैं क्यों ना काटूं, हमने ये रिजल्ट बनाना है, काटने को हम कैंसिल करेंगे लेकिन ये रिजल्ट फिर नहीं बनेगा। वैसे हो सकता है कैंसिलेशन, लेकिन करना नहीं। क्यों, ये देखें ना फैक्टोरियल की रकम को k+1, इससे अगली वैल्यू k फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल, लेकिन कैंसिल ना करें, सिर्फ पहली और आखिरी टर्म को कैंसिल करें फैक्टोरियल वाली को, बाकियों को ना करें। इस सवाल में मजबूरी है, टिपिकली ये रिजल्ट लाने के लिए कुछ खास स्टेप करने पड़ेंगे, अगर वो स्टेप करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। बहुत सारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उसमें शो दैट या प्रूव दैट के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स करने पड़ते हैं, अगर वो पर्टिकुलर स्टेप्स ना करें तो सवाल नहीं हो सकता। दैट्स वाई यहाँ पे भी वो पर्टिकुलर स्टेप्स करने पड़ेंगे। वो पर्टिकुलर स्टेप्स क्या हैं, यहाँ से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, k+2 NCR का सब पे फार्मूला लगाएं, k+2 सब में से बनाकर वो बाहर कॉमन लें, पहली और आखिरी फैक्टोरियल वाली टर्म को कैंसिल करें, इधर भी 1 और इधर भी 1, साथ k+2, हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बच्चों ये कट जाएगी चीज, ये 1 बनेगी। और गौर से सुनना बच्चों, प्लीज देखना, ये जो चीज बनी है हमारे पास 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, इसको देखें आप, इस 1 की जगह तो मैं थोड़ी देर बाद k+1 से 0 लिखूंगा, ये 1 एज इट इज। इस 2 फैक्टोरियल को लिखा 2 अंदर 1 फैक्टोरियल, ये चीज किया। वेट करें, इस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को लिखना है बाहर 3 अंदर 2 फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को देखते हुए ये काम कर रहा हूं, क्या
फिर रिपीट करूं, 2 फैक्टोरियल को लिखा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस तरह से ये बाकी ये कट गया और नीचे k प्लस 2, यहां से आगे ये देखे ना k प्लस 2 बाहर कॉमन आया, ये 1, ये k प्लस 2 बाहर कॉमन आया, k प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल, k प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल, k प्लस 2 बाहर कॉमन आया, k प्लस 1 फैक्टोरियल, k प्लस 1 फैक्टोरियल साथ नीचे k। तो आप चाहें तो ये चीज इधर ही काट सकते हैं, या मैंने अगले स्टेप में इनको काटा है, पहले और आखिरी फैक्टोरियल वाली टर्म को काट लें, बल्कि यहाँ पे आप k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k प्लस 1 फैक्टोरियल लिखकर अब आप यूं कहें कि पहले और आखिरी फैक्टोरियल वाली टर्म को काट दें, बाकी किसी को ना काटें, पहले और आखिरी फैक्टोरियल वाली टर्म को काट दें, बाकी किसी को ना काटें। और क्या करना है, 2 फैक्टोरियल को इसके मुताबिक बाहर 2 अंदर 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को इसके मुताबिक बाहर 3 और अंदर 2 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख लें। बस ये आपका जवाब आने लगा। अब क्या है, हम इस जवाब के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस k प्लस 2 को उधर डिवाइड कर लेंगे, इस 1 की जगह हम लिखेंगे k प्लस 1 C0, नीचे जब 0 हो तो वो 1 होता है, और इस 1 की जगह हम लिखेंगे k प्लस 1 C k प्लस 1, साथ इसके क्या है k प्लस 2। इससे अगला स्टेप बच्चों ये है, जस्ट इससे आखिरी स्टेप क्या है वो ये मैं इधर लिख देता हूं। इससे अगला स्टेप 2 उधर डिवाइड हो जाएगा और 1 की जगह मैं ये लिख रहा हूं, रीजन लिखते हैं, k प्लस 1 C0, यहां इस 1 की जगह ये लिख रहा हूं, प्लस 1/2, और इस पूरी चीज को मैं ये लिखने लगा हूं। मैं इसकी वजह बताता हूं, आप इस पे एनसीआर का जब फार्मूला लगाएंगे तो बनेगी ये चीज ही। इस वाली वैल्यू को मैं यूं लिखने लगा हूं कॉम्बिनेशन की शक्ल में, 1/2 k प्लस 1, यानी इसके बाद सीधा जवाब ये लिख लें, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं इस पर। k प्लस 1 C1 प्लस 1/3, यही काम हमने किया ना, 1/3 बाहर बनाया, और इस सारी चीज को ये चीज लिख रहा हूं, k प्लस 1 C2 अप टू सो ऑन, आखिरी टर्म को 1/k प्लस 2, और साथ ये जो 1 है, इस 1 की जगह हम ये चीज लिखेंगे, k प्लस 1 C k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये k प्लस 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 2। बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था ना कि हम क्वेश्चन 17 में के टारगेटेड ये जो 1 है और ये जो 1 है, इसको हम अपने रिजल्ट के मुताबिक, इस 1 को और उस 1 को हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के मुताबिक टारगेटेड कन्वर्ट करेंगे। रिकॉल करें, NC0 ये होता है 1, इट मीन 1 की जगह कॉम्बिनेशन के नीचे 0 लिखो, ऊपर जो मर्जी चीज हो। तो अब आपने इस 1 के लिए k प्लस 1 ऊपर लिख लेना है, इस 1 की जगह, इस 1 के लिए ये चीज इस 1 की जगह रिप्लेस कर दी, और वो जो आखिरी 1 है, ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो भी वो कॉम्बिनेशन में तो भी वो 1 होता है, कॉम्बिनेशन में नीचे 0 हो तो भी 1, ऊपर जो मर्जी हो, और ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो भी 1 होता है। तो उस 1 की जगह आपने ये रीजन देनी है, 1 की जगह k प्लस 1 C k प्लस 1, इस 1 की जगह ये रीजन देते हुए ये चीज लिखी, और इस आखिरी 1 की जगह ये रीजन देते हुए आपने ये चीज लिख ली, और ये जो k प्लस 2 था ये उधर जाके क्या है, सॉरी ये k प्लस 2 ये डिवाइड हो गया। ये हमारा रिजल्ट है। हमने क्या करना है, इस 1 की जगह और इस 1 की जगह हमने ये चीज लिख ली। अब बच्चों आखिरी बात, सवाल तो प्रूव हो गया। बच्चों अगर आप इन पर आप एनसीआर के फार्मूले लगाकर चेक करें तो यही चीजें बननी है। एनसीआर का चेक कर लो, k प्लस 1 ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो वो k फैक्टोरियल बनेगा। सिमिलरली इस पे भी एनसीआर का फार्मूला लगाओ, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल,
नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो इनका डिफरेंस लो तो ये k-1। इट मीन इन चीजों को हम इस शक्ल में बंद करके लिख सकते हैं। तो ये फिर 1 जो है ये चीज बना दी, और आखिरी वो वाला 1 ये चीज बना दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ये बनाना था, ये बन गया। तो इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन की निस्बतन डिफरेंट कैलकुलेशन, और वो क्या है, मेन टिपिकल स्टेप मैं समझा देता हूं। फिर आपने ये फार्मूला लेकर n की जगह k+2 लेना है, इसको 1 बनाकर उधर ले जाएं। अब यहां से किसी ना किसी तरह k+2 बनाना है, हर एक पर NCR का फार्मूला लगाएं, फिर k+2 सब में बनाकर अगली चीज को ऐसे ही रहने दे, k+2 कॉमन लेकर इसको उधर डिवाइड कर दो। पहले फैक्टोरियल वाली टर्म को और आखिरी फैक्टोरियल वाली टर्म की कैंसिलेशन हो रही है, इसको और इसको साथ 1 लिख लिया। बाकियों को कैंसिल ना करें, बस बाकियों को डायरेक्ट ये शक्ल दे दें, और इस 1 को और इस 1 को आपने लिखना है ये और ये चीज। बाकी जो बीच वाली चीजें उनको कुछ न करें, वो तो ये शक्ल बनानी है आपने, ये फॉर्म बनानी है। दैट्स वाई इन पे कोई ना काम करें, सिर्फ पहले और आखिरी फैक्टोरियल को काटना है, उसको 1 लिखें और 1 को भी फिर ये शक्ल और ये शक्ल दे दें। दैट्स इट, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये टिपिकल स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के, यानी इन्हीं स्टेप्स के साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 17 या 18 तो थोड़े से आपस में उसमें मिलते जुलते स्टेप थे, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। इसमें कोई पास्कल आइडेंटिटी नहीं लग रही, ना ही हम 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, जबकि 17 और 18 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके आखिर में क्या है, पास्कल आइडेंटिटी लगाई थी। इधर नहीं लग रही पास्कल आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको बच्चों देख लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा ये वाली कैलकुलेशन।